प्यारे छात्रों नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 के गणित की प्रश्नावली 1.1 का 11वां सवाल। 11वां सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर, जो ये संबंध दे रखा है पी क्यू, इस प्रकार से है कि पी, ये जो हमारा इस प्रकार से दे रखा है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। ये हमें दिया हुआ है। तो और द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। हमें ये बताना है संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि P ≠ 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो ये ऐसे वृत्त को निरूपित करा है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो मान लिया समतल ये समतल में स्थित हमारा कोई बिंदु यहाँ है P, ठीक। तो इसका जो है, इसको P को मूल बिंदु से हमने मिला दिया, मूल बिंदु है, ये y अक्ष हो गया, ये हमारा x। तो ये P बिंदु यहाँ भी हमारा, P बिंदु यहाँ भी हमारा इतनी दूरी है, मान लिया इसकी दूरी r मान ली मैंने। तो इसे P बिंदु को हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, ठीक, और यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दूरी तो सभी जगह ये रहेगी समान, ठीक। तो जो हमें लास्ट का पॉइंट सिद्ध करना है, तो ये सब बिंदु को इस तरीके से अगर घुमाते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वृत्त, और जिसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। तो ये हमें लास्ट में सिद्ध करना है, ठीक है। तो पहले हमें तुल्यता संबंध को सिद्ध करना है, ठीक। तो देखिए अब स्वतुल्य के लिए देखते हैं हम, स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए क्या है कि P का संबंध P से, क्योंकि मूल बिंदु से P की दूरी के बराबर होगी। अब मूल बिंदु से P की दूरी अपने आप की दूरी तो अपने के बराबर होगी ना, ठीक। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं, चूंकि मूल बिंदु से P की दूरी, मूल बिंदु के P की दूरी बिंदु P से P के बराबर होगी, ठीक है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, अपने आप की दूरी जो है अपने आप के बराबर तो होगी, ठीक। तो ये अतः संबंध क्या हो जाएगा, स्वतुल्य होगा। अतः संबंध R स्वतुल्य है, ठीक। अब जो है सममित के लिए चेक करें हम, सममित के लिए इसको चेक करते हैं। सममित के लिए हम इसको चेक करें तो मान लिया हमने, माना P Q से संबंधित है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिंदु P की मूल बिंदु की दूरी, अब इसका संबंध क्या है, बिंदु P की, यहाँ मैं लिख देता हूं, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी बिंदु Q की, मूल बिंदु से दूरी, दोनों की मूल बिंदु से दूरी समान होगी। तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ मैं लिख दूँ Q, इधर Q भी लिख सकता हूँ मैं, बिंदु Q, अच्छा ये Q, इधर Q लिखना भूल गया था। तो ये यहाँ Q से मूल बिंदु की दूरी है ना, बिंदु Q से मूल बिंदु की दूरी, ठीक। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिंदु Q से मूल बिंदु की दूरी बराबर बिंदु P से
मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु की दूरी, दूरी, ठीक, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ P का संबंध Q से था, तो हमने क्या लिया था, P की मूल बिंदु से दूरी बराबर Q की मूल बिंदु से दूरी। अब मैं पहले Q ले रहा हूँ, तो क्या होगा, इधर Q ले रहा हूँ, इधर P ले रहा हूँ, तो अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि Q का संबंध P से हो जाएगा, यानी Q की मूल बिंदु दूरी बराबर P की मूल बिंदु दूरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q P से क्या है, संबंधित है, ठीक। तो अतः यह संबंध क्या हुआ, अतः संबंध R सममित भी है, सममित भी है, ठीक। अतः यह संबंध हमारा सममित भी है। अब हम देखते हैं संक्रामक के लिए चेक करते हैं इसको। संक्रामक के लिए चेक करें हम, तो मान लिया मैंने, माना P का संबंध Q से है और P का संबंध हमारा Q से हो गया, और Q का संबंध किसी दूसरे बिंदु से है, S से मान लिया, ठीक। P का Q से हो गया, Q का S से मान लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ, इसका मतलब P की मूल बिंदु से दूरी बराबर Q की मूल बिंदु से दूरी। इसका मतलब क्या हुआ, Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर S की मूल बिंदु दूरी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ज़्यादा भाषा में लिखते, P की मूल बिंदु से दूरी बराबर Q की मूल बिंदु से दूरी। अब इसका मतलब क्या है, Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर S की मूल बिंदु से दूरी, ठीक। तो जब P बराबर Q है, यानी Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर किसके, P के, तो P की डायरेक्ट S हो जाएगी ना, क्योंकि S से तो है ही है, Q की मूल बिंदु दूरी बराबर S के है, तो P की किससे हो जाएगी, S के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, P की S के बराबर हो जाएगी, यानी P का संबंध S से भी हो जाएगा, यानी कि P, इसका मतलब क्या हो गया, P की मूल बिंदु से दूरी और बराबर S की मूल बिंदु से दूरी, ठीक। तो ये संबंध अब कैसा हुआ, अब हमारा संक्रामक भी हुआ, तो लिख देंगे अतः संबंध R संक्रामक भी है, संक्रामक भी है, ठीक। अब क्या पता लगा हमें कि संबंध, चूंकि संबंध क्या है, चूंकि ये जो हमारा संबंध है, संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है ना, संक्रामक है। तो अतः यह एक तुल्यता संबंध है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है, ठीक, तुल्यता संबंध है। अब या इसलिए ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है, ठीक। अब आ जाइए उस बात पर जो हम बात सिद्ध करना चाह रहे थे पहले, ठीक। तो अब हमने मान लिया, यदि जो हमारा 0 0 क्या है, ये जो 0 0 है मूल बिंदु है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु है, 0 0 मूल बिंदु है, तथा OP जो है क्या है, त्रिज्या है, ये OP त्रिज्या है, R त्रिज्या, R त्रिज्या का एक वृत्त है, एक वृत्त, OP R त्रिज्या का एक वृत्त बनेगा, जो P से गुजरेगा, जो P से गुजरेगा, तथा मूल बिंदु उसका केंद्र होगा, मूल बिंदु उसका केंद्र होगा, ठीक। देखिए मैंने समतल में, ये समतल था पहले बताया था, ये x अक्ष, ये y अक्ष, यहाँ कोई बिंदु P है, ठीक, उसकी दूरी हमने क्या मान ली, R। तो वो बिंदु अगर हम यहाँ लेंगे तो भी दूरी समान रहेगी, और यहाँ लेंगे तो भी दूरी हमारी क्या रहेगी, समान रहेगी, यहाँ लेंगे तो भी दूरी हमारी क्या रहेगी, समान रहेगी, यहाँ लेंगे तो भी दूरी हमारी क्या रहेगी, समान रहेगी, और यहाँ लेंगे तो भी दूरी हमारी क्या रहेगी, समान रहेगी, ठीक। तो अब क्या है, P से गुजरता हुआ क्या, अगर हम मिलाते हैं तो इसको एक क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा, ठीक, एक वृत्त बन जाएगा, और जिसकी त्रिज्या क्या होगी, R होगी। तो ये कहाँ से गुजरेगा, अब ये गुजरने की बात कही, तथा मूल बिंदु उसका केंद्र होगा, तो ये मूल बिंदु उसका केंद्र होगा, ठीक। ये
मूल बिंदु केंद्र रहेगा इसका हमेशा, ठीक। और ये परिधि हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये सवाल पूरा। अब जो है इसमें जो हमने पहले पढ़ा था, ये संबंध हमें दिया हुआ था, उसमें हमें ये बाद में लास्ट में सिद्ध भी करना था। कि ये जो है हमारा सिद्ध जो करना था हमें, ये था P नॉट इक्वल टू 0 0 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय से होकर जाने वाली एक ऐसे वृत्त को निरूपित किया जाता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। धन्यवाद।